हिंदुस्तान के उत्तरी इलाके में इस वक्त भीषण ठंड पड़ रही है। कहीं कहीं तो बर्फबारी भी हो रही है, लेकिन सियासत की गर्म हवा से सालों से जमी नफरत की बर्फ अब पिघलने लगी है। महज 4 महीने पहले शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा ये यकीन दिलाने में कामयाब हो रही है कि नफरत का पतझड़ बहुत दिनों तक नहीं रहने वाला है। देश में अब मोहब्बत का मौसम आने वाला है। इस यात्रा में राहुल के पीछे चल रहे हर उम्र के लोगों की अथाह भीड़ महात्मा गांधी की ऐतिहासिक दांडी यात्रा की याद दिला रही है। दांडी यात्रा ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ ऐसी ही अद्भुत चेतना जागृत की थी जैसी आज की तारीख में नजर आ रही है। शंकराचार्य ने भारत यात्रा के जरिए सनातन धर्म की ध्वजा लहराई। दांडी यात्रा से गांधी ने पूरी दुनिया में एक सत्याग्रह की ताकत दिखाई थी। यहां तक कि यात्रा के जरिए ही पूर्वांचल का एक युवा देश के प्रधानमंत्री की गद्दी तक जा पहुंचा था। यह भी एक यात्रा ही है जिसने देश को उसके असली रहनुमा यानी नए राहुल गांधी से परिचित कराया है। भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ आजादी के बाद की सबसे बड़ी पदयात्रा भर नहीं है, बल्कि तमाम अलहदा विचारों, अनूठी परंपराओं और विविध मान्यताओं का ऐतिहासिक संगम है। इस यात्रा के जरिए देश की नई पीढ़ी असली हिंदुस्तान को करीब से देख रही है। जब हिंदुस्तान की जमहूरियत और संस्कृति को बदनाम करने का खतरनाक खेल चल रहा है, ऐसे में राहुल गांधी बराबरी, विविधता में एकता और मोहब्बत के इकलौते ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। इस यात्रा से पहले कम लोगों को यकीन था कि धार्मिक कट्टरता, निजीकरण और झूठे राष्ट्रवाद के जहर से बर्बाद होते देश को बचाने वाले राहुल गांधी अकेले नहीं हैं। उनके पीछे आज पूरा देश खड़ा है। राहुल के पीछे चल रहे हुजूम का संकेत बहुत साफ है कि ये देश महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा, देश की संपत्तियों के बंदरबांट और बेटियों की सुरक्षा को लेकर सरकार से बहुत ज्यादा चिंतित है। जो लोग राहुल गांधी को केवल एक नेता मानते थे, वो राहुल गांधी को अब एक जिंदा दिल इंसान मानते हैं। निष्ठावान तपस्वी और दार्शनिक के रूप में देखकर चौंक रहे हैं। राहुल गांधी सियासत में इंसानियत और संवेदना का एक पैमाना बनकर उभर रहे हैं। तानाशाही और सनक से जूझ रहे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में राहुल गांधी नए भारत के अगुवा बनकर उभर रहे हैं। राहुल के हर बढ़ते कदम से देश का मुस्तकबिल तय हो रहा है। आजाद भारत में पहली बार किसी नेता ने इस प्रकार से मदमस्त सत्ता के तिलिस्म को तोड़ने की चुनौती दी है। एक सशक्त विपक्षी नेता के रूप में राहुल की मौजूदगी ने देश को इस मुश्किल से लड़ने के लिए साहस दिया है, चलने के लिए शक्ति दी है, जूझने के लिए संबल दिया है। राहुल के साथ पदयात्रा में शरीक हो रही हिंदुस्तान की तीन पीढ़ियां इस यात्रा के ऐतिहासिक होने की गवाही दे रही हैं। साथ में ये संदेश भी कि इस देश के लोगों को नफरत से सख्त नफरत है। उम्र 52 की मगर फुर्ती बचपन की। राहुल की फिटनेस एक अपील करती है कि काश ये देश राहुल की तरह चुस्त और दुरुस्त हो जाती। सत्ता और मौजूद सिस्टम ने जिस राहुल को कभी रफ्ता रफ्ता बताया, आज उसी राहुल के रफ्तार का पूरा देश दीवाना हो गया है। आजादी से पहले जिस कांग्रेस ने अंग्रेजों से लोहा लिया था, आज आजादी के 75 साल बाद वही कांग्रेस नए अंग्रेजों से लोहा ले रही है। राहुल ने संघ भाजपा के नफरत फैलाने वाली कमजोर नस पर हाथ रखकर जोर से इसे दबा दिया है। शायद यही कारण है कि नफरती एजेंडे पर सरकार चलाने वाली भाजपा अब बिलबिला उठी है। भारत जोड़ो यात्रा की तपस्या का ध्येय है कि नफरत के धुएं के बीच हिंदुस्तान के सियासी आसमान पर उम्मीद और ऊर्जा का एक सूरज दिख रहा है। शायद यही सूरज नफरत की बर्फ पिघलाकर मोहब्बत की गुनगुनी धूप फैला रहा है और इसी सूरज का नाम है राहुल गांधी।